देखो, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि अगर आप टॉप आईआईटी से बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और आप अपने बैच के मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, तो आपका हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़ तक देखने को मिलता है। चाहे इस बार हम आईआईटी दिल्ली की बात करें, लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मद्रास के इनके हाईएस्ट पैकेज मल्टीपल करोड़ में थे। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एवरेज बीटेक इंजीनियर 20 से 25 हजार रुपए के जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, तो अगर आप न्यूरो सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन ऑफ द नेशंस है, तो इन डॉक्टर्स की सैलरी मल्टीपल करोड़ में होती है, मल्टीपल करोड़ में। वो लार्जर देन लाइफ जीते हैं, इनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल विलाज है। तो आखिर ऐसा इम्बैलेंस क्यों देखने को मिलता है, जहां एक तरफ एक आईआईटीएन 4 से 5 करोड़ तक का स्टार्टिंग पैकेज ले रहा है, एक डॉक्टर करोड़ों में अर्न कर रहा है, वहीं फ्रेश एमबीबीएस स्ट्रगल कर रहे हैं 1 लाख रुपए पर मंथ के जॉब के लिए भी, और एक फ्रेशर्स बीटेक स्ट्रगल कर रहा है 20 से 30 हजार के जॉब के लिए भी। इस इम्बैलेंस को समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। मैं आपको इस वीडियो में अपने रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगा आखिर ये इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स की लाइफ, कुछ की लाइफ इतनी बढ़िया क्यों बन जाती है और कुछ सारी जिंदगी स्ट्रगल करते क्यों रह जाते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। देखो, कोविड के बाद 2022 में मेरे एक फ्रेंड्स के थ्रू एक डॉक्टर से बात होती है। वो डॉक्टर मुझे बोलते हैं, सर आपसे मैं मिलना चाहता हूं, आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, आप अनअकैडमी पे पढ़ाते हो, आप यूट्यूब पे भी पढ़ाते हो, मैंने आपके लेक्चर्स देखे हैं, आपको गूगल पे देखा है, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। 2022 में मेरी ये बात एक कार्डियक सर्जन से हुई। जब मुझे बाद में उनके बारे में पता चला और जब मैंने उनको गूगल पे सर्च किया, मोर देन 50 रिसर्च पेपर उन्होंने कार्डियक साइंस के ऊपर लिखे और मोर देन 80,000 रिजल्ट्स अवेलेबल थे गूगल पे उनके। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इतने बड़े लोग से मेरी बात होगी। कहीं ना कहीं अंदर में थोड़ा डर भी था, यार इतने बड़े डॉक्टर मुझसे में क्यों मिलना चाहते हैं, बट उन्होंने मेरे बारे में रिसर्च कर रखा था काफी कुछ। जब उन डॉक्टर से मेरी मुलाकात होती है तो मेरे को मात्र 5 मिनट वेट करना पड़ता है। जो टाइम उन्होंने दिया था बिल्कुल वो उसी टाइम पे ब्लैक कलर की पोर्श कार से आते हैं, मुझे अभी भी याद है, अराउंड 2.5 से 3 करोड़ की वो कार थी सिर्फ। उससे वो आते हैं और मुझे तुरंत ही बोलते हैं, आ जाओ काशिफ, फटाफट आ जाओ। तो मैं उनके साथ जल्दी से जाता हूँ। 7th फ्लोर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चलती है। उस जगह पे सिर्फ सर रहते हैं और मैं बैठा रहता हूँ। हम दोनों के बीच में बात होती है। बात क्या होती है आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा क्यों कोई डॉक्टर करोड़ों में अर्न करता है और कोई क्यों स्ट्रगल करता है। पहली बात, उनको देख के कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है कि यार इतने बड़े लोग हैं, इतना पैसा है, कुछ जरूर गलत करते होंगे। ये हम इंडियन साइकोलॉजी है, थोड़ा सा दिमाग में तो लगता है। जब मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि देखो काशिफ, मैं 30 बच्चे को आपके पास पढ़वाना चाहता हूँ, इसका पूरा कॉस्ट, इसका पूरा पैसा हम बेयर करेंगे, पर ये बच्चे वो होने चाहिए जिनके नीट में स्कोर 580 प्लस आए हों और किसी तरीके से ये ड्रॉप लिए हों। इस तरह के स्टूडेंट होंगे, इसको आपको कोच करना है और इसको आपको नीट में बेस्ट से बेस्ट स्कोर लाना है, एम्स में पहुंचाना है, ऐसा गोल है। तो जब मैंने उनसे बात करा तो मुझे वो बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही केयरिंग लगे। 50 प्लस एज उनकी थी, मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। जब मैंने उनसे क्यूरियोसिटी, बस मतलब उत्सुकता से पूछ लिया उनसे कि सर इफ यू डोंट माइंड, आपने कब नीट दिया था? तो उन्होंने बोला कि अरे मैंने 90s में नीट दिया था, हमारे टाइम में एआई, पीएमटी और एम्स दोनों होता था, मेरे रैंक अंडर 100 आए थे। आई वाज लाइक ओके, अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब अच्छे कार्डियक सर्जन है, आया ही होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर मतलब आपका इंटरेस्ट क्यों है इन सारी चीजों में, कि आप तो इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली आप बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया अर्न कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने बोला कि मेरी उम्र 50 से ज्यादा हो चुकी है और मैंने अपने लाइफ में 48 एग्जाम्स दिए हैं, 48 एग्जाम कार्डियक साइंस के ऊपर। आई वाज टोटली शॉक्ड। उन्होंने क्या क्या बोला मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। उन्होंने डीएनबी क्रैक किया, उन्होंने FIACS क्रैक किया, उन्होंने CSI क्रैक किया, उन्होंने IACTS का एग्जाम क्रैक किया, ABTS का एग्जाम क्रैक किया, EBCTS का एग्जाम क्रैक किया, MRCS, FRCS का एग्जाम क्रैक किया, ESC का एग्जाम क्रैक किया, STS का एग्जाम क्रैक किया, और ना जाने कितने ही एग्जाम्स उन्होंने क्रैक किए और वो आज भी एग्जाम को दे ही रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, सर आप इतने दीवाने क्यों हो कार्डियक साइंस के पीछे? और उन्होंने जो मुझे एक्सप्लेन करा, एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगा। मतलब पहली बार मैंने किसी डॉक्टर को देखा जो 50 के एज में भी इस साइंस को समझ रहा है, पूरी तरीके से खो गया है। वाह, क्या साइंस है, क्या सब्जेक्ट है, क्या बायोलॉजी कैसे काम करती है, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है। मेरे को इस पे और ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना है, समाज को और ज्यादा देना है, और वो इस चीज को अभी भी समझ रहे हैं और बहुत तरह के सर्जरी, 18,000 से ज्यादा
कार्डियक सर्जरी उन्होंने की है, 18,000 से ज्यादा। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि जब कोई डॉक्टर इस लेवल पे खुद को समर्पित कर देता है सब्जेक्ट के लिए ना, तो मैं बोलता हूं उसने महारत हासिल कर लिया। वो डॉक्टर नहीं, लिटरली भगवान है। और ऐसे लोगों को कोई डाउट नहीं है, अगर वो करोड़ों का अर्न कर रहे हैं, फुल सल्यूट है। उन्होंने 50 से 52 साल की उम्र तक अभी तक वो साइंस को समझ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और सोसाइटी को और साइंस को और ह्यूमैनिटी को अभी तक वो कुछ दे रहे हैं। इसको कहते हैं डॉक्टर। और सलाम है ऐसे डॉक्टर को कि उनको करोड़ों क्या, उनके लिए तो पूरी दुनिया हाजिर होनी चाहिए। वो सचमुच में भगवान का रूप है। तो अगर इस तरह का डॉक्टर आप हो, मैं सल्यूट करता हूं। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, दुनिया आपके पीछे पैसे लेके भागेगी, दुनिया आपकी इज्जत करेगी, सारी दुनिया आपके कदमों में न्यौछावर हो जाएगी। आप 52 साल की उम्र तक एग्जाम दे रहे हो और इस कार्डियक साइंस को समझ रहे हो। ऐसे डॉक्टर से जब मिला तो मैं आज भी समझता हूं कि इस तरह के डॉक्टर इंसान नहीं, भगवान का रूप है। ये तो डॉक्टर की बात हो गई ना। मैं आपको अपने एक फ्रेंड की बात बताता हूं जिसका क्वालिफिकेशन सिर्फ बीटेक है, और वो भी आपको पता है कौन से ब्रांच में, पेट्रोकेमिकल में। जयपुर राजस्थान का रहने वाला, राइट नाउ 130 करोड़ की संपत्ति उसने बना रखी है लास्ट 10 इयर्स के अंदर। ही इज जस्ट बीटेक क्वालिफाइड, और वो भी अपने कोर ब्रांच में। उस बच्चे ने पेट्रोकेमिकल सबसे पहले किया। मैं उसे जानता था और दिमाग में हमेशा ही रहता था कि पेट्रोकेमिकल जैसे ब्रांचेस में क्या कर पाएगा। तुम्हें पता है वो पहला जॉब उसने कहां करा? गेस करो। नाइजीरिया। वो नाइजीरिया गया और एक माइनिंग सेक्टर में काम कर रहा था, जहां इंडियन करेंसी के हिसाब से उसकी सैलरी मात्र 84,750 रुपए थी। उसने नाइजीरिया में काम किया 2 साल। देन आफ्टर वो गल्फ चला गया। उसने कतर में काम किया, उसने इराक में काम किया, उसने ईरान में काम किया, सऊदी अरेबिया में काम किया, जॉर्डन में काम किया, और कई कंट्रीज में काम करके उसने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में ही सिर्फ काम नहीं किया, बिजनेस कैसे करते हैं उसके ऊपर उसने काम करा। उसने अपनी एक टीम बनाई जिसमें एशियन कंट्रीज के बहुत सारे इंजीनियर्स थे। राइट नाउ पेट्रोकेमिकल की दुनिया में वो एक रिनॉन्ड फेस है जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। पर्टिकुलरली मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। इतने कम एज में 130 करोड़ की संपत्ति सिर्फ उसने खड़ी कर ली पेट्रोकेमिकल के ऊपर। पता है, आप बोलोगे इसमें यूनिक क्या था? उसने ऐसा क्या कर लिया जो दूसरे नहीं कर पाए, वो भी पेट्रोकेमिकल जैसे ब्रांच में? पता है, रिस्क और सब्जेक्ट का नॉलेज। पेट्रोकेमिकल को वो बहुत बढ़िया तरीके से समझता था। ऑयल, गैस, मिनरल्स, माइनिंग, पाइपलाइन, मेटलर्जी उसको बहुत अच्छे से चमकती थी। उसके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि साइंस को कैसे इंप्लीमेंट करा जाए, साइंस को बिजनेस के साथ कैसे जोड़ा जाए, किस तरीके से हम 2 को 4 और 4 को 8 कर सकते हैं, और किस तरीके से साइंस के फील्ड में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। जो इंडियन रिस्क लेना सीख जाए, जिस इंडियन को यह भी पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करा जाता है और पैसे कैसे मल्टीप्लाई करे जाते हैं, वो इंडियन बहुत ही खतरनाक होता है, आपको पता है। उस लड़के ने जयपुर जैसे छोटे शहर से निकल के गल्फ कंट्रीज में अपना नाम बनाया। एंड राइट नाउ मैं अगर आपको बोलूं कि वो इंसान मेरे सारे फ्रेंड्स लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल है, तो इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में थोड़ा हटके करते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हो या पेट्रोकेमिकल या केमिकल या माइनिंग या मेटलर्जी जैसे ब्रांचेस से हो, बट इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितना जज्बा है। आप जिस चीज को कर रहे हो आपको उसमें बेस्ट होना है। अगर बेस्ट हो, किसी भी फील्ड में बेस्ट हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल ही क्यों ना हो, माइनिंग ही क्यों ना हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो, आपको अपने फील्ड में बेस्ट होना है, आपको अपने पैशंस को फॉलो करना है। उस डॉक्टर साहब ने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए। क्या तुम्हें लगता है किसी ने जबरदस्ती क्रैक करवाए होंगे? जी नहीं। उन्होंने इतने एग्जाम इसलिए क्रैक किए क्योंकि उनको इनमें मजा आता था। मेरा फ्रेंड आज इतना ज्यादा रिच और सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उसको उसमें मजा आता था। तो आप वो करो जिसमें आपको मजा आता है, आप वो मत करो जो सब चाहते हैं, आपसे सब करवाना चाहते हैं। ऐसे कई यूट्यूब स्टार है। रिसेंटली मैं फ्लाइंग बीस्ट से मिला था, गौरव तनेजा सर से। तो हमारे साथ गौरव हैं और बिल्कुल छोटी सी वीडियो रखेंगे। तो आपने 4 साल IIT खड़गपुर में दिया है। अब 2 क्वेश्चन आपसे। पहला, सबसे बढ़िया क्या लगा, और दूसरा कुछ एक छोटा सा एक लाइन भी अगर रंगोली में बोलें तो। खाने की बात करेंगे, अच्छा क्या लगा? कुछ 110% मिष्टी दोई। आज भी मैं खाता हूँ मिष्टी दोई, जो मिट्टी के बर्तन में बनती है। और दूसरी, जब हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो झालमुड़ी मिलती थी। तो झालमुड़ी हेल्दी, टेस्टी एंड वेरी नाइस। तीखी वाली या नॉर्मल मीठी वाली भी बनती है? मीडियम तीखी, मीडियम तीखी। हाँ। एक लाइन बंगाली में कुछ बोलते हैं? बंगाली में तो दादा चलबे ना, इटा चलबे ना, इटा चलबे ना दादा, इटा चलबे ना।
उनसे मिला, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत उनको समझा। मुझे एक चीज समझ में आई, उस बंदे ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया, लेकिन आज की डेट में आप देखो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी और हर फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। आज सारे लोग उनको जानते हैं। ध्रुव राठी को आप जानते हैं। ध्रुव राठी आज क्यों पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है? क्योंकि उसने वो किया जिसमें उसको मजा आता है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, देन आफ्टर उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी से मास्टर्स किया और भी कई तरह के कोर्सेज किए। फिर वो उस फील्ड में क्यों नहीं है? क्योंकि जिस चीज में असली मजा आता था वो उन्होंने किया। तो अगर आप अपने फील्ड में हो और अगर आपको अपना फील्ड ही सबसे बढ़िया लगता है, आप अपने फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो, तो पैसे आपके पीछे आएंगे। या अगर आपको लगता है कि आप जिस फील्ड में हो पर आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह है, तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वही करो। कोई जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, आप वो करो जिसमें आपका मन लगता है। आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस एमबीबीएस के बाद क्लिनिक खोल के बैठ जाओ। आपको लगता है इससे आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे भाई, एमबीबीएस किए हो तुम, आगे जाओ, पीजी तक जाओ, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन तक जाओ, एमसीएच तक जाओ और ना जाने कितने तरह के स्पेशलाइजेशन है जो तुम करो। जब तक तुमको मजा नहीं आएगा अपने करियर और अपने प्रोफेशंस के साथ, जब तक आपका प्रोफेशन आपका पैशन नहीं होगा, तब तक आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। इस चीज का जरा ध्यान रखिए और मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि यही अल्टीमेट ट्रूथ है। हार्ड वर्क इज द ओनली ट्रूथ। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।